आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 पर। और आज जो है हम बताने वाले हैं आप लोगों को बिहार दरोगा क्वेश्चन एनालिसिस जो कमिंग सून 2023 में आने वाला है। और उसमें हम 4 वर्षों का जो है एनालिसिस यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं एनालिसिस करके कि 2018 से लेकर और 21 तक में कितना क्वेश्चन किस विषय से पूछा है। तो आप लोग जो है देखिए, प्राचीन इतिहास से कितना क्वेश्चन पूछा है, मध्य इतिहास से कितना क्वेश्चन पूछा है, आधुनिक इतिहास से कितना पूछा, विश्व भूगोल, भारत भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, रीजनिंग। तो ये सारे चीज पर हम एनालिसिस करने वाले हैं। और वही क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है करीब करीब जो एनालिसिस करके कुछ क्वेश्चन जो पीछे से भी 1-2 क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये देखिए, प्राचीन इतिहास के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। इतिहास का 3 पार्ट यहाँ पे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। बच्चा लोगों को सबसे ज्यादा आधुनिक इतिहास पढ़ने में मन लगता है, वास्तव में मन लगना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि 2018 का यह फर्स्ट शिफ्ट है। 2018 का यह फर्स्ट शिफ्ट है, उसमें 4 क्वेश्चन मात्र पूछा है, मात्र 4 क्वेश्चन 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में प्राचीन इतिहास से मात्र 4 क्वेश्चन। अब देखिए फिर सेकंड शिफ्ट में 5 क्वेश्चन, फिर देखिए 19 का फर्स्ट शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, फिर देखिए सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, फिर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में 5 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन। औसतन हम मान लिए 4 से 5 क्वेश्चन बिहार दरोगा में प्राचीन इतिहास से मिलेगा। लेकिन इसको पढ़ने में आपको अगर अच्छे से पढ़िएगा, एकदम बढ़िया से पढ़िएगा, तो लमसम इसमें इतना लंबा कहानी है पुराने समय का, पाषाण काल, नवपाषाण काल, आर्य ऐतिहासिक, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बहुत सारे चीज को पढ़ना पड़ेगा। और बच्चा सब जो है वो अगर पढ़ेगा तो कम से कम 2-3 महीना लग जाएगा। तो कितना नंबर लाने के लिए? 4 से 5 नंबर लाने के लिए। वैकेंसी कब आएगा? तो वैकेंसी जून तक आने की संभावना है। और इस बार का जो वैकेंसी होगा वो सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार का होने वाला है बिहार दरोगा में। तो बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों से मेरा अनुरोध है कि आप जो है प्राचीन इतिहास के ध्यान में मत पढ़िए। प्राचीन इतिहास 4 से 5 सिर्फ उतना ही पढ़िए। बौद्ध, जैन, ठीक है, अशोक के बारे में पढ़िए, बौद्ध जैन के बारे में पढ़िए, उससे आपको नहीं भी 2 नंबर जरूर मिल जाएगा। उसे निश्चित जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अशोक से क्वेश्चन आता है तो उसको पढ़िए। बाद बाकी उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल कम है। तो समय कम है तो उस समय के अनुसार चलना। तो प्राचीन इतिहास से मध्य इतिहास में इतना लंबा नाम है कि लोगों को कंफ्यूजन ही हो जाता है ना, लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है भाई, इतना बड़ा नाम आता है कि लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है और निश्चित जाके गलत मार देता है ना। तो इसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? तो फर्स्ट शिफ्ट में 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में 6 क्वेश्चन पूछा था, सेकंड शिफ्ट में 1 भी क्वेश्चन है, 19 में फर्स्ट शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में 1 भी क्वेश्चन है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ। सेकंड के फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन। तो इसको भी हम 4 से 5 नंबर औसतन मान लेते हैं कि मध्य इतिहास पढ़िएगा तो आपको 4 से 5 नंबर मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो प्राचीन और मध्य दोनों मिलाकर 10 नंबर का होगा बिल्कुल। तो जानिए कि इसमें जो है अगर आप पढ़िएगा तो 4 से 5, इधर भी पढ़िएगा तो 4 से 5, लेकिन इसमें ऐसे चीज को पढ़िए कि भाई उसमें नंबर आ जाए। 4 से 5 नंबर अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर आप पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमको 4 से 5 नंबर आ जाएगा, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन क्या होता है, एग्जाम जो होता है, एग्जाम इसमें प्रेशर रहता है, और प्रेशर रहता है तो उसमें 1-2 क्वेश्चन निश्चित है कि गलत होना तय है, निश्चित। हमने भी परीक्षा दिया तो 2-3 क्वेश्चन जरूर गलती हुआ था कंफ्यूजन में। रंग नागना था ए, रंग देते थे बी, तो कंफ्यूजन हो जाता था। धड़फड़ में कुछ ऐसी बातें जो है दिमाग पर प्रेशराइज हो जाता है एग्जाम के समय में। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्रेशर में एग्जाम मत दीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कंफ्यूजन में अगर रहिएगा, स्वाभाविक है कंफ्यूजन होना तय है। ये जो है
स्टूडेंट का होता है, कितना कुछ कीजिएगा कंफ्यूजन होगा ही, निश्चित रूप से होगा। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए आप पूरा पढ़िएगा तब तो बचिएगा, तब पूरा पढ़िएगा तब बचिएगा। तो ये 4 से 5 और ये 4 से 5 नंबर, ये हो गया आपका आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास जो ये इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछा। देखिए 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में 7 क्वेश्चन, उसके बाद सेकंड शिफ्ट में 9 क्वेश्चन, फिर 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में 6 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट 2019 का 8 क्वेश्चन, 2021 का फर्स्ट शिफ्ट में 5 क्वेश्चन, 2021 का सेकंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन। तो 7 9 6 8 5 4, तो औसतन मान के चलिए कि इससे आधुनिक भारत से 8 क्वेश्चन आपको मिल सकता है। देखिए कहां 4 से 5 और ये 8, और आधुनिक इतिहास पढ़ने में मन भी लगता है बच्चों को। और एक बात जान लीजिए, आधुनिक इतिहास को अच्छी तरह से अगर पढ़ लेंगे तो जरूर नंबर आएगा। और इसमें 8 में कम से कम आप 6 नंबर जरूर ला सकते हैं, ये गारंटी है, 6 नंबर जरूर ला सकते हैं। लेकिन इधर वाला में कंफ्यूजन होगा, ठीक है, इधर वाला में कंफ्यूजन होगा। तो कंफ्यूजन से बचिए और हमको एग्जाम निकालना है, उसी चीज को पढ़िए। स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, हार्ड वर्क करने की अभी जरूरत नहीं, हमको एग्जाम निकालना है तो स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। तो मैंने आप इसको बता दिया। अब चलते हैं पॉलिटी में, भूगोल को आप अभी बताएंगे भूगोल के बारे में, फिर चलते हैं पॉलिटी। अब देखिए पॉलिटी में फर्स्ट शिफ्ट में 2018 का फर्स्ट शिफ्ट में 11 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में 13 क्वेश्चन, 19 के फर्स्ट शिफ्ट में 11 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में 12 क्वेश्चन, 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में 10 क्वेश्चन, 2021 के सेकंड शिफ्ट में 5 क्वेश्चन। अब देखिए पॉलिटी से, पॉलिटी जो होता है बिल्कुल आसान है। अब जिस विद्यार्थियों को लगता है हमें अनुच्छेद याद नहीं होता है, अनुच्छेद याद होगा, आप सिस्टमैटिक ढंग से पढ़िए, अनुच्छेद याद होगा। काहे नहीं याद होगा? भाग काहे नहीं याद होगा? अनुसूची काहे नहीं याद होगा? बिल्कुल याद होगा। और एक बात जान लीजिए कि इसमें अगर राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 है तो 52 होगा, इसमें कहीं से गलती नहीं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत होगा तो होगा, ठीक है। महाभियोग 61 के तहत लगता है तो लगता है, महान्यायवादी की नियुक्ति 76 के तहत होता है तो होता है, सुप्रीम कोर्ट का बनन 124 में है तो है, उच्च न्यायालय का बनन 214 में है तो है कि नहीं, 110 में धन विधेयक है तो है, 112 बजट है तो है, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय 129 है तो है। तो सारा चीज में कहीं कोई गलती नहीं होगा, बिल्कुल कहीं कोई गलती नहीं होगा। तो पॉलिटी से 10 नंबर, इसमें आसान से 8 नंबर आप ला सकते हैं, बिल्कुल। अब चलिए, तो ये पढ़ना बिल्कुल आसान। अब चलिए यहाँ पे भूगोल में, विश्व भूगोल और भारत भूगोल। विश्व भूगोल से 18 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था 4 नंबर का, उसके बाद सेकंड शिफ्ट में भी 4 नंबर का, 19 के फर्स्ट शिफ्ट में 6 नंबर, सेकंड शिफ्ट में भी आपसे पूछा 4 नंबर, 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट में 6 क्वेश्चन। तो विश्व भूगोल से औसतन मान लीजिए 5 क्वेश्चन। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय नदी के बारे में पूछ देता है, विश्व भूगोल से पूछ देगा। घास के मैदान के बारे में पूछता है, विश्व भूगोल से पूछ देगा। लेकिन अब देखिए ये भारत भूगोल में कितना क्वेश्चन पूछा है। 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में 9 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में 12 क्वेश्चन पूछा है, 19 के फर्स्ट शिफ्ट में 12 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में 10 क्वेश्चन, 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में 9 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में 10 क्वेश्चन, कुल मिलाकर औसत मान लीजिए 11 क्वेश्चन, औसत मान लीजिए 11 क्वेश्चन पूछ सकता। तो सबसे ज्यादा किसमें पूछा? भारत का भूगोल में ना, भारत के भूगोल के बारे में। अब कुछ दिन बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या-क्या इसमें पूछा जाता है। तो भारत भूगोल में बहुत सारा सिलेबस है, तो अब जो है ये क्वेश्चन कितना पूछा ये हम बताएं। अब बताएंगे कि क्या-क्या से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये देखिए ये एनालिसिस किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए इकोनॉमिक्स से 2018 के जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में 8 क्वेश्चन, 2018 का सेकंड शिफ्ट 5 क्वेश्चन, 2019 का फर्स्ट शिफ्ट में 4 है इकोनॉमिक्स से। अब इकोनॉमिक्स से कितना क्वेश्चन पूछा है ये जान लीजिए। इकोनॉमिक्स में 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में 8 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में 5, 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में 4, 2019 के सेकंड शिफ्ट में 3, 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में 6, 2021 के सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट में 6, सेकंड में 5। तो आप देख सकते हैं औसतन मानिए 6 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स से कोई भारी क्वेश्चन रहता नहीं है, ये जो है आपसे पूछेगा बैंकिंग के बारे में, जीडीपी एनएफ हुआ तो बात खत्म है। 32 नंबर का करंट अफेयर्स पूछा 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड में 20, फिर 19 वाला में फर्स्ट शिफ्ट में 26, उसके बाद 32, 30, 23। तो ये देख सकते हैं करंट अफेयर्स का स्थिति।
तो औसतन मानिए 25 नंबर। तो करंट अफेयर्स भी पढ़िए, 1 साल पीछे तक का पढ़िए, जब तक वैकेंसी नहीं आती है तब तक पढ़ते रहिए, ठीक है। और जून में वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है बिहार एसआई का। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी में रहिए, अच्छे से पढ़िए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर पर भी रह के पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट भी पकड़ सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको अच्छी बातें सीखने को मिलेगा, आपको कैसे पढ़ना है ये जानकारी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही मिलेगी। तो ये हो गया आपका। अब साइंस के बारे में समझिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो यहाँ देखिएगा 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर एक, और यहाँ पे 4 नंबर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर केमिस्ट्री में 7, 11, 3, 4, 7, 10, 7, 14, 6, 5, 6, 13। तो औसतन जो है हम तीनों मिलाकर ले लिए 20 क्वेश्चन, मान के चल रहे हैं 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन में जो है आपको अगर अच्छी तरह से तैयारी हो जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, तो आप आराम से 15 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। चलिए, इधर से मैथ रीजनिंग कुछ नहीं पूछा जाता था पहले। देखिए 2018 के फर्स्ट और सेकंड में कोई एक भी नंबर का मैथ रीजनिंग नहीं पूछा जाता था, लेकिन 2019 से मैथ और रीजनिंग दोनों पूछा जाता है, 8 नंबर का पूछा जाता है। पूरा सिलेबस पढ़िएगा तो 8 नंबर, उससे 4 नंबर रीजनिंग, 4 नंबर मैथ, तो दोनों आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 8 नंबर उधर हो गया। 8 नंबर अगर बढ़िया जानते हैं आप तो 5-6 नंबर आसानी से आपको आ सकता है। बेहतर क्या है आप देख सकते हैं इस एनालिसिस में। और जहां भी रहिए, कहीं भी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और अच्छा से तैयारी कीजिए। और सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग जो दरोगा की तैयारी करने वाले हैं, सभी लोगों को हमारी ओर से शुभकामनाएं है कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए और बिहार एसआई का भर्ती पहनिए, ठीक है। जय हिंद।